अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर लॉज ऑफ एंडाइसिस को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ एंडाइसिस आर इंपॉर्टेंट इन मेनी फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता है कि आपके बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर आपको ये लॉज आने लाजमी है ताकि आप उन सवालों को आसानी से हल कर सकें। ठीक है जी। अगर आप कंसिडर करते हैं एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्म ये का मतलब ये है कि एक वैल्यू होती है उसके ऊपर पावर। ठीक है जी। तो ए जिस वैल्यू के ऊपर पावर हो, वो जो वैल्यू होती है नीचे वाली उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है जी। और ये जो ऊपर पावर है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो इसको रीड कैसे करते हैं? ए टू द nth पावर। ठीक है, जो भी पावर हो, ए टू दी टू पावर, ए टू दी फिफ्थ पावर, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। रिजल्ट ऑफ ए पावर एन वेयर ए इज इक्वल टू बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। ठीक है जी। अब जो भी उस पावर का रिजल्ट आएगा, यानी कि टू पावर टू है, तो यानी कि टू पावर टू आंसर विल बी फोर, ये इसकी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है जी, दिस इज द वैल्यू। और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है? दिस इज द पावर या फिर इंडेक्स। इसी तरीके से ये वाली दो वैल्यू बेस। ओके। अब इनके रूल्स को देखते हैं। बहुत आसान रूल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, यानी कि जो वैल्यूज हैं उनकी पावर्स हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम है बेस। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ए वैल्यू है उसके ऊपर एक पावर है, दूसरी बी वैल्यू है उसके ऊपर पावर है। अगर इस तरह से सेम बेस वाली वैल्यूज हो तो उनकी पावर जो रहती है ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए पावर टू है, ए पावर थ्री, दोनों की बेस सेम है, तो दोनों की पावर्स आप प्लस करके ए पावर फाइव लिख सकते हैं। ऐसे ही थ्री इंटू थ्री पावर फाइव है। अब यहाँ थ्री की पावर आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ वन है, तो वन प्लस फाइव विल बी थ्री पावर सिक्स, और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है जी। ये था पहला लॉ। जब भी आपके पास सेम बेस होगा, देयर प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो उनकी पावर सेम हो जाए। सेकंड, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर्स। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए फिर क्या करना है? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। यानी कि पावर है उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो इस तरीके से आपने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि टू पावर, फाइव पावर टू है, देन ब्रैकेट के बाद फिर पावर है, इसका मतलब ये टू फोर से बाहर मल्टीप्लाई होगा तो फाइव पावर एट आपका रिजल्ट आए। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखें सिक्स अपॉन इलेवन है, फोर पावर थ्री, तो फोर पावर थ्री मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर विल बी सिक्स अपॉन ट्वेल्व, इलेवन पावर ट्वेल्व। यहाँ पर देखें थ्री पावर थ्री विल बी नाइन, इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है जी। दो अंदर वैल्यूज प्रोडक्ट हैं, उनकी एक पावर है, तो आप उन दोनों को अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक्स वाई है, इसके ऊपर पावर थ्री है, तो आप दोनों को अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। एट अपॉन नाइन, सेवन अपॉन इलेवन की पावर थ्री है, तो दोनों को पावर अलग अलग आप, और फर्दर भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे? एट पावर थ्री अपॉन नाइन पावर थ्री। ठीक है जी। और प्रोडक्ट के अंदर ऐसे ही सेवन पावर थ्री अपॉन इलेवन पावर थ्री की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। आई होप कि ये रूल भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ रूल, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं हम डिवाइड वाली वैल्यू को, तो इन दोनों की अगर पावर है तो उन दोनों को अलग अलग पावर में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फाइव अपॉन एट के ऊपर होल पावर थी, फाइव पावर थ्री आपने अलग कर दी, एट पावर थ्री आपने नीचे भी अलग कर दी, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। ठीक है जी। अगर यहाँ पर दोनों की बेस सेम, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली वैल्यू को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर में से माइनस, यानी अगर सेम बेस है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके। यानी कि यहाँ पर से वैल्यू ऊपर जाए तो माइनस में एन हो जाएगा, अगर ऊपर वाली नीचे है तो एन माइनस एम हो जाएगा। तो इस दोनों प्रोसेस कर सकते हैं आप। ठीक है जी। ए पावर एम माइनस एन, अगर दोनों की वैल्यूज बराबर हो, एक जैसी हो, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए पावर जीरो का आंसर हमेशा वन आता है, ये बात आप याद रखिए। सिमिलरली ए पावर एम अपॉन एन, एम अपॉन एम होगा तो यहाँ पर भी आप इसको डिवाइड करके वन लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। फाइव थ्री पावर फाइव था, या नीचे थ्री पावर टू था, तो आपने देखा कि सेम बेस है तो फाइव में से टू माइनस हो जाएगा, आंसर विल बी थ्री पावर थ्री, इट्स वैल्यू विल बी ट्वेंटी सेवन। ऐसे सेवन पावर थ्री है, नीचे फाइव है, जाहिर है नीचे वैल्यू बड़ी है तो हम ऊपर वाली को नीचे लेके आ जाएंगे। सेवन पावर फाइव माइनस थ्री हो जाएगा, ये सेवन पावर टू हो जाएगा, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन अपॉइंट फोर्टी
नाइन। यहाँ पर एक चीज रिमेंबर करवाई जा रही है कि अगर नेगेटिव नंबर है अंदर और उसकी पावर जो है इवन है या पॉजिटिव है, उससे क्या होता है, इसके रिजल्ट पर फर्क पड़ता है। यानी कि अगर इसकी अंदर नेगेटिव है नंबर है और ऊपर उसके पावर जो है इवन नहीं है, तो इसका आंसर आपका हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है जी। 2 - 2 × आंसर विल बी -8। तो हमें पता है कि इसका आंसर -8 ही आना था। ऐसे ही अगर पावर आपकी इवन हो जाती है तो इसका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता है 2 पावर 4 कितना होता है, 16। तो इट विल बी द पॉजिटिव 16। ठीक है जी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इवन नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन एक्सपोनेंट हो तो आंसर विल बी पॉजिटिव, अगर इवन नहीं है तो आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है जी। अगर एक्सपोनेंट की पावर जो जीरो हो, किसी भी वैल्यू किसी भी बेस की पावर जीरो हो, तो आंसर हमेशा वन आता है। ये अभी आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो आप, आई होप कि आपको जो जितने भी लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।